नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट की तैयारी से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 1 या पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में संधि और समास यानी संधि क्या है, कितने भेद हैं, प्रकार सहित देखेंगे। और समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो संधि और समास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका यहाँ पे अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसका आंसर कर सकें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सके। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संधि और समास, यानी इस वीडियो में संधि और समास से संबंधित सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर जितना पेपर 1 में सिलेबस है उसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हिंदी जंक्शन के नाम से बना हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप जुड़ जाइए। 23 तारीख को रात 10 बजे तक जो पेपर 1 का टॉपिक है, लगभग सभी टॉपिक का वहां PDF भेज दिया जाएगा, तो आप फ्री में वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी नंबर पे 249 रुपये पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे, जो जिसका तैयारी कर रहे हैं, आप उसको पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और पेपर 1 का जो PDF है बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा, मुफ्त में। तो सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 23 तारीख को वहाँ भेज दिया जाएगा PDF रात 10 बजे तक। तो लगभग पेपर 1 का पदबंध बाकी रहेगा और एक छंद बाकी रहेगा, तो छंद सुबह हो जाएगा और पदबंध जो है देख लेंगे शाम को। यानी कल जो है पेपर 1 का क्लास ख़त्म हो जाएगा और पेपर 2 का जो क्लास है उपन्यास बाकी रहेगा। तो उपन्यास जो है कल कोशिश करेंगे कुछ हो जाए और परसों तक लगभग उसका भी पूरा हो जाएगा। तो 25 तारीख तक आप लोगों का क्लास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1-2 प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो है आपका तैयारी और अच्छा ढंग से हो सके। तो आप इन सब चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिकों को देखते हैं। तो सबसे पहले संधि को देखते हैं। संधि क्या है, किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है, जिससे एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल रूप में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देव परसंस यानी देवांश, जगत परस अम्बा जगदम्बा, देवार्य यानी देव परस आर्य देवार्य, मनोयोग मनः परस योग मनोयोग। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व अवस्था को दूसरे अवस्था में लाना, दूसरे अवस्था को पूर्व अवस्था में लाना, यही संधि है और संधि विच्छेद है। अब जो है संधि के जो भेद हैं उसको हम लोग देखते हैं, बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे। तो संधि के भेद, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। डायग्राम में दिया हुआ है संधि के भेद, यहाँ स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। अब जो है हम लोग बारी बारी से सभी संधियों को देखेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कोई भी व्याकरण में 7 भेद भी देता है, लेकिन 5 भेद ही मुख्य है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको जो प्रमुख किताब है उसको आपको देखना है। अब देखिए बारी बारी से देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घौ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, दीर्घी, दीर्घऊ और री हो जाते हैं। जैसे अ परस अ मेरा आ, यानी अन्न परस अभाव अन्नभाव, विद्या परस अर्थी विद्यार्थी, गिरि परस इंद्र गिरिंद्र, शिव परस आर्य शिवार्य, विद्या परस आर्य विद्यालय, गिरि परस ईश गिरीश। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सेम वर्ण जो है मिलता है, लेकिन एक नए वर्ण का निर्माण करता है। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। PDF आपको दे दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे कैसे देखिए बदलता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुण संधि, गुण स्वर संधि जो है उसको देखते हैं। यदि अ या आ के बाद हर्षी या दुर्गी, हर्षु या दुर्गु और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। जैसे अ परस ई मेरा तो ए हो गया, अ परस दुर्गी मेरा तो ए हो गया, अ परस उ मेरा ओ हो गया, अ परस दुर्गु मेरा ओ हो गया। तो आप इसमें देख सकें, जैसे देव परस इंद्र देवेंद्र हो गया, महापरस इंद्र महेंद्र, चंद्र परस उदय चंद्रोदय, महापरस उत्सव महोत्सव, देव परस ऋषि देवर्षि, महापरस ऋषि महेश, समुद्र परस उर्मी समुद्री में, गंगा परस उर्मी गंगोर में, महापरस ऋषि महर्षि। तो ये जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। आप इसे देख सकते हैं। यानी वर्णों के जैसे आवृत्ति होती है तो वो हो जाएगा स्वर संधि। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि। यदि अ, आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अ परस ए मेरा तो ऐ हो गया। जैसे एक परस एक एकैक, तथा परस एव तथैव, परम परस ओजस्वी परम ओजस्वी, महापरस ओजस्वी महोजस्वी, मत परस ऐक्य मैतैक्य। तो ये जो है एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कैसे जो है ये परिवर्तन होता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। यन संधि को देखते हैं। यदि हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई, य, उ, आ का व, री का र हो जाता है। जैसे य परस ई परस अ मेरा य, ई परस आ मेरा य, ई परस ए मेरा ये, उ परस ई मेरा बी। यानी यदि परस अपि यद्यपि, नदी परस अम्बु न दम्बु, सुपरस आगत स्वागत, अनुपरस ऐसन अन्वेषण, प्रति परस एक प्रत्येक, अनुपरस इति अन्विति। तो ये जो है आप इस PDF को दे दिया जाएगा। इसे आप देख करके चीज़ें को समझ सकते हैं। अब जो है आयादी संधि है। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। जैसे ए परस आ यानी ऐ, ने परस अन नयन हो जाएगा, ओ परस अब यानी पो परस अन पवन हो जाएगा,
पो परस अक पावक, नए परस अक नायक। तो ये जो है स्वर संधि का था भेद, बारी बारी से देखा और इसे समझा। PDF आपको दे दिया जाएगा, चीज़ें को आप आराम से और अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो है व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक परस जार वागजार, जगत परस आनंद जगदानंद, वाक परस मय वाग्मय, दिक् परस भ्रम दिग्भ्रम। यानी स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से अगर स्वर और व्यंजन मिल गया या व्यंजन व्यंजन मिल गया तो उसे जो है व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे आप एग्जाम में देख सकते हैं। उसके बाद जो है विसर्ग संधि आता है, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह परश्चय निश्चय, निह परश्चर निश्चर, मनः परस रथ मनोरथ, तेजः मय परसमय तेजोमय। तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण, यानी विसर्ग जहाँ भी दिखे तो समझ जाइए विसर्ग संधि है। तो संधि आपने देखा। अब जो है हम समास को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हम जो है चीज़ों को एग्ज़ाम के व्यू से तैयार करते हैं ताकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसका आंसर आप लोग कर सकें। तो आप लोग 1-2 बार देखिएगा, चीज़ें को समझिएगा ताकि आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है उसका आंसर कर पाएँ। तो समास को देखते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास शब्द का होता है संक्षेप और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तात्पर्य यह है कि 2 या 2 अधिक पद आपस में मिलते हैं और फिर उनके लिए दोनों की स्वतंत्र अलग अलग सत्ताओं और उनके स्वरूपों में अंतर आता है। इस तरह के नए पद के रूप में उनका अंतरण होता है। इस प्रक्रिया को समास होना कहा जाता है। उस नए पद को सामासिक पद कहा जाता है। यानी पदों के मेल से ही समास का निर्माण होता है। अब जो है समास के भेद को देखते हैं। समास के मुख्य जो है 6 भेद हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। जो यहाँ डायग्राम से दिया गया है समास के भेद, जो 6 भेद हैं वहाँ दिया गया है। अब जो हम बारी बारी से सभी समास को देखेंगे कि किसे कौन सा समास कहेंगे। तो सबसे पहले अवयवी भाव समास है। जिस समास में पहला पद प्रधान या अवयव हो और पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इस समास के पहले यथा, अ, प्रति, यावत, वि आदि पहले आते हैं। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी दिन दिन, अजन्म यानी जन्म तक, भरसक माने पूरी कोशिश, यथासाध्य माने साध्य के अनुसार। तो इस प्रकार से अवयवी भाव को आप पहचान सकते हैं। अब जो है देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ लगी रहती है। जैसे गंगाजल यानी गंगा का जल, नीति युक्त यानी नीति से युक्त, स्नेहमग्न यानी स्नेह में मग्न, विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास, दूरागत यानी दूर से आगत, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। तो यहाँ देखिए देशभक्ति यानी भक्ति शब्द महत्वपूर्ण है, मग्न शब्द महत्वपूर्ण है, अभ्यास शब्द महत्वपूर्ण है। यानी जो है उत्तर पद प्रधान है जिससे क्या है शब्द बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब जो है कर्मधारय समास को देखते हैं। जिस सामासिक पदों में यदि विशेषण या विशेष या उपमाय या उपमान शब्द बनता हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष से का तात्पर्य हुआ कि किसी की विशेषता बताने वाला दूसरा पद विशेषण हो। उपमेय उपमान का अर्थ है कि पद की विशेषता बताने के लिए किसी दूसरे पद से उसकी उपमा दी जाए। जिसकी विशेषता बतानी होती है उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे समानता के आधार पर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे पकौड़ी यानी पकी हुई बड़ी,
राजगाय यानी लाल रंग की गाय, मुख सरोज यानी मुख रूपी सरोज, निर्कंठ यानी नेरा है जो कंठ, कमर यानी कमर के समान नयन, महादेव यानी महान है जो देव आदि। तो इस जो है कर्मधारय समास है। अब जो है बहुव्रीहि समास को देखते हैं। जिस समासिक शब्द में किसी भी पद की प्रधानता ना हो वरन एक तीसरा विशेष अर्थ का बोध कराता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे रंबोदर यानी रंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, वीणा पानी वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती, पीताम्बर पित है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसका अर्थात शंकर। तो ये जो है विशेष अर्थ देगा, किसी नए शब्द की ओर इशारा कर देगा तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास को देखते हैं। जिसमें दोनों पद हो उसे दोनों पद प्रधान हो यानी दोनों पद बराबर का अधिकार रखता है उसे द्वंद्व समास कहता है। इसमें योजक चिन्ह होता है, इसके विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच समुच्चय बोधक अवयव और एवं या अथवा लगता है। जैसे गौरी शंकर गौरी और शंकर, नीचा ऊंचा नीचा यानी नीचा या ऊंचा या नीचा, मरना जीना मरना या जीना, माता पिता माता और पिता। तो ये जो है द्वंद्व समास यानी विकार उत्पन्न हो योजक चिन्ह से संबंधित हो तो ये जो हो जाएगा द्वंद्व समास। अब अंतिम जो समास है दीर्घ समास है जिसे हम लोग देखते हैं। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह दीर्घ समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, चौगुहानी यानी 4 राहों का मिलन स्थल चौमुहानी होगा, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, पंचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह यानी संख्यावाचक है तो दीर्घ। अब जो है महत्वपूर्ण समासिक पद है जो आपको जानना जरूरी है, कौन सा शब्द कौन से समास हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये भी भाव को देखते हैं। रातों रात, अनुगमन, यथाशक्ति, अनुरूप, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, यथाकर्म, व्यर्थ, हर दिन, अनुविष्णु, उपकुल, यथाविधि, समक्ष, यथार्थ, निर्भय, भरपेट, बखूबी। उसका तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण है शोकमग्न, बैरगारी, ऋणमुक्त, परजाहित, गुणहीन, सिंहद्वार, निर्गाय, वनवास, मनमाना, पर्णकुटीर, गौशाला, मदमाता, राहखर्च, गगनचुम्बी, रोगग्रस्त, सभा भवन, राजगृह, आत्मनिर्भर, पुरुषोत्तम आदि। अब जो है कर्मधारय समास है। धर्म बुद्धि, महात्मा, भुजदंड, निरोत्पर, परमानंद, क्रोधाग्नि, छुटभैया, मुखचंद्र, नरसिंह, निर्गाय, श्याम सुंदर, महापुरुष, सद्भावना, नवयुवक, चरण कमल, मुखचंद्र, कुसुम कोमल आदि। आगे बढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी, चंद्रशेखर, महावीर, धनंजय, निर्दय, पतझर, कुरूप, नेकनाम, दत्तभोजन, चंद्रभार, सब्बर, सपरिवार, चतुर्भुज, दिगंबर, जितेंद्रिय, निर्धन, गोपाल, सचेत, राठा राठी, बाता बाती, निर्जन आदि। द्वंद्व समास है। धन्य धान्य, घर बाहर, हरिशंकर, जय पराजय, दान पुण्य, पाप पुण्य, राजा रानी, गोरा बारूद, उत्तर दक्षिण, धनुर्बाण, भरा बुरा, देन दिन, भाई बहन, घर द्वार, थोड़ा बहुत, धर्माधर्म आदि। दीर्घ समास है। दोपहर, चौमासा, त्रिभुज, चौराहा, तिरंगा, चौवन्नी, पसेरी, नवरत्न, चतुर्वेद, अष्टाध्यायी, नवग्रह, दुधारी, दुसूती, संत आदि। अब जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू को देखे बिना हम लोग संपूर्णता की ओर नहीं जाएंगे, तो एमसीक्यू देखना जरूरी है। तो पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद है। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या है, आप इसका जवाब दीजिए। 10 एमसीक्यू यहाँ दिए जाएंगे, 10 में आपका कितना सही होता है उसको हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। तो कमेंट कीजिए कितना आपका सही हो रहा है, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतर हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। मद में उन्मत्त, मद परस उन्मत्त यानी मदोन्मत्त, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, कौन सा इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है आपको बताना है।
तो आप सभी को पता होगा दुस जोड़ कर यानी दुष्कर विसर्ग संधि का उदाहरण है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यावश्यक में संधि है, कौन सा संधि है आपको बताना है। अत्यावश्यक में कौन सा संधि है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है यन संधि है, विकल्प ग अति जोड़ आवश्यक, आप देख रहे हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, ये जो है बीपीएससी जो है 2 में पूछा गया था। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो नव परस ओढ़ा, नवोढ़ा हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, आपको बताना है 5 भेद हैं, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धरण शब्द में संधि है, कौन जो है संधि है, तो आप सभी को पता होगा इसमें जो है व्यंजन से उत्परस धरण उदाहरण यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। हरंत जिसमें लगेगा लगभग व्यंजन संधि रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर में कौन सा समास है आपको बताना है। तो निशाचर में बहुत विधि समास है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्यादान में समास है, कौन सा समास है कन्यादान में, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कर्मधारय समास है, कौन सा समास कर्मधारय है, तो निरोधपर जो है कर्मधारय समास है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है आपको बताना है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में जो समास है बहुव्रीहि समास है, युद्ध में शांत रहने वाला युधिष्ठिर, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने संधि और समास से संबंधित जो है टॉपिक को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको 2-4 बार देखिएगा, चीज़ें को समझिएगा, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग कर सकें। अगर आप पेपर 1 का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जो है 23 तारीख को 10 बजे रात तक सारा PDF भेज दिया जाएगा। लगभग संधि और समास हो गया, तो छंद बाकी है, तो छंद जो है सुबह हो जाएगा। उसके बाद पदबंध रहेगा, तो पदबंध जो है शाम को करवा देंगे, यानी कल जो है आपका पेपर 1 का ख़त्म हो जाएगा क्लास। उसके बाद उसमें जो है वाक्य संशोधन ये सब है, तो ये सब आपको खुद से करना होगा। वाक्य शुद्धि और वाक्य जो है संशोधन ये सब जो है वाक्य को देख करके जो है उससे फ्रेज को देख करके प्रश्न बनाना, ये सब आपको खुद से करना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो मैंने करा दिया है। तो आप लोग इसका PDF जो है प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और पेपर 2 का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और BPSC 3.0 या सक्षमता का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इसी नंबर पे आपको जो है 249 रुपये पेमेंट करना है, ताकि हम इधर से PDF भेज सकें। तो जो भी पेमेंट कीजिएगा आप सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको PDF उपलब्ध करवा सकें। कुछ लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं तो जल्दी से भेज दीजिएगा, ताकि हम PDF उपलब्ध करवा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए इतना देर तक। और आपका कितना सही हुआ इसमें हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।